Welcome to the studio of Simplified EGD, your go-to learning space for mastering engineering graphics and design. Whenever it is given the orthographic projection problem, it will be something like this. आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, ठीक है, और एक x डायरेक्शन दी होगी. x डायरेक्शन इज इंडिकेटिंग यू आर स्टैंडिंग हियर एंड लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, ठीक है. मतलब आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आप ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, वर्टिकल जो होगी वो हाइट होगी, और ये वाली जो होगी वो विड्थ होगी. सपोज x डायरेक्शन ये दी है तो ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी हाइट होगी और ये आपकी विड्थ होगी, ठीक है. सो योर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपेंडिंग ऑन योर लुकिंग पोजीशन, योर स्टैंडिंग पोजीशन. मतलब जहाँ से हम देख रहे हैं उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट कंसिडर होगी. अभी हमें ये दिया है तो जब भी कोई प्रॉब्लम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हमें देंगे तो सबसे पहले डिफाइन किया होगा आइदर यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, एज वेल एज कौन कौन से व्यू आपको ड्रॉ करने हैं वो भी दिए हुए होंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द ऑब्जेक्ट द ड्राइंग यू हैव टू आइडेंटिफाई एज अ गिवन डेटा the total length, width and height of object, as well as you have to write first angle projection method और कौन कौन से व्यू ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड LHSV हमें ड्रॉ करने के लिए बोला, ठीक है. मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, मतलब ऐसे T होगा, ठीक है. यहाँ पे होगा फ्रंट व्यू, बॉटम में टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड ऑन राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो हमें ये 3 व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ एंड हाइट. सो यहाँ पे लिखनी है टोटल लेंथ. यहाँ पे खड़े हैं, सामने से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी 65 mm, हाइट होगी 32. ये वाली लेंथ में कंसिडर होगा, ठीक है. यहाँ से ये डायरेक्शन में जितने भी डायमेंशन दिए होंगे पैरेलल टू योर रिस्पेक्टिव लाइन, ओके. यहाँ पे आप खड़े हो तो ये आपकी लेंथ होगी, तो उसके पैरेलल में जितने भी डायमेंशन दिए हैं वो सारी होगी लेंथ. फिर ये वाली परपेंडिकुलर टू योर लेंथ दैट इज़ योर विड्थ, ओके. और जो वर्टिकल होगी वो ऑलवेज हाइट होगी. तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी है 32 mm और विड्थ यहाँ पे दी है 35 mm. सो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ, विड्थ, हाइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो हर एक प्रॉब्लम के अंदर हम लेंथ, विड्थ, हाइट देखते हैं, ओके. सो ये वाला ऑब्जेक्ट है, लेंथ, विड्थ, हाइट हमें कितनी दी है, ये x डायरेक्शन, यहाँ से हम देखेंगे ये हमारी x डायरेक्शन, ये लेंथ होगी. तो लेंथ हमें दी है टोटल. एक्सटेंशन लाइन को आपको फॉलो करना है, एक्सटेंशन लाइन है पूरी एंड वाली एज तक, ठीक है. सो योर लेंथ इज़ 100 mm. फिर योर वर्टिकल हाइट, यहाँ से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की पूरी जो हाइट है यहाँ तक है, ठीक है. इतना पोर्शन हमें दिखेगा, तो ये बॉटम पोर्शन और ये टॉप वाली एज, और उस वहीं से एक्सटेंशन लाइन निकल रही है और टोटल हाइट हमें यहाँ पे दी है 60 mm. तो लिखेंगे 60 mm. फिर ये लेंथ के परपेंडिकुलर दैट इज़ 50 एंड वाली एज से एक्सटेंशन लाइन निकल रही है और डायमेंशन हमें दिखा है 50 mm. सो टोटल विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 50 mm. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम के लिए अंदर x डायरेक्शन यहाँ से कभी कभी x लिखा हुआ ना हो, ओनली एरो दिया हो, या फिर सिर्फ x लिखा हो, तो वहीं पे हम खड़े हैं ऐसा कंसिडर करना है. सो यहाँ से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के एंड्स में जो एक्सटेंशन लाइंस है वो टोटल 70 mm कवर कर रहा है. सो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ 70 mm, width perpendicular to that is 60 mm,
and total height of object given is 45 mm. Okay, next problem. यहाँ पे अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है. सो यहाँ से हम देखेंगे x डायरेक्शन से. सो टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी भी पैरेलल टू लेंथ डायमेंशन दिए उसको पहले रिफ़र करो. कहाँ कहाँ पे डायमेंशन दिए है. एक ये दिया है 16 + 19, ओके, टोटल होगा 35. ये कहाँ तक होगा, ये वाले एज तक. उसके बाद ये एक्सटेंडेड पोर्शन ऐसे जिसकी लेंथ हमें दी है 15 mm, ठीक है. फिर वो यहाँ तक है. फिर 40 का मेज़रमेंट दिया है यहाँ तक, मतलब ये सेंटर वाला पूरा पोर्शन कवर हो रहा है, ठीक है. और फिर अगेन उसकी विड्थ 15 यहाँ पे अलग से दी हुई है. कभी कभी जब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा तो हाफ वाले पोर्शन का डायमेंशन दिया होगा, हाफ वाले पोर्शन का नहीं दिया होगा. जैसे ये जो पीछे वाली साइड है वो उसका डायमेंशन नहीं दिया है, बट वी हैव टू कंसिडर दैट एज अ 16 and 19, ठीक है. तो इसका टोटल मेज़रमेंट कितना होगा, ये वाली 35, ये वाली 35, मतलब 70 and 40 110, 110 और ये 15 and 50 30 and 110, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 140 mm. वी हैव अनदर ऑप्शन. देखो यहाँ पे क्या है, ये एंड वाली एज से यहाँ से देखेंगे तो ये हमारी एंड वाली एज होगी, तो वहीं से एक्सटेंशन लाइन जा रही है. ये सेंटर वाला जो सर्कल का सेंटर लाइन है, ठीक है, वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पूरी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है. तो ये सेंटर से पूरा डिस्टेंस हमें दिया है 70, तो हम इसका भी डबल कर सकते हैं. तो 70 × 2 दैट इज़ 140 mm. ओके, तो ये लेंथ हो गई. अभी विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी ये साइड से देखेंगे तो विड्थ होगी सो 30 mm. कहाँ तक होगा, ये वाली एज तक, इतना पोर्शन 30 mm. यहाँ से देखेंगे 30 mm एंड वाली एज तक, ये वाली. ये साइड से जब देखेंगे तो ये एज और ये वाली एज एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है. तो अभी विड्थ के अंदर एक्स्ट्रा पोर्शन ये वाला है पूरा, तो 40 mm कहाँ तक दिया है, तो ये जो सर्कल है उसके सेंटर लाइन तक दिया है, मतलब ये वाला पोर्शन तो अभी कंसिडर करना बाकी है. तो 30 + 40 दैट इज़ 70, और उसके बाद ये रेडियस, तो सेंटर से रेडियस तक का डिस्टेंस है 15, तो वो हो जाएगा 70 + 15, ये एंड में है, एंड तक है, तो 70 + 15 85. तो टोटल विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी 85 mm. ओके. फिर हाइट, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सामने से देखेंगे टोटल हाइट ऐसे वर्टिकल देखेंगे. सो वर्टिकल डायमेंशन हमें देखना है. यहाँ पे हमें दिया है 56 ये एज तक. फिर यहाँ से ये सर्कुलर आर्क है 15 की रेडियस, पर 15 की रेडियस कहाँ तक जा रही है, फिर आगे कितना डिस्टेंस है, वो एग्जैक्टली हमें नहीं दिया है, यहाँ पे समझ में नहीं रहा है. फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे 25 दिया है, तो 25 तो ये 56 के नीचे की ओर है, हाफ या कितना है पता नहीं, प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है, तो हम ये भी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते. फिर यहाँ पे 28 दिया है यहाँ तक, फिर यहाँ से इतना नहीं दिया है और फिर 25, तो ये भी कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते. तो और देखते हैं ऑप्शन. हाँ, यहाँ पे हमें 45 दिया है, तो टोटल हाइट में 45 होगा. कहाँ से, बॉटम से लेके ये वाली एज तक, ये वाली एज तक 25, फिर वहाँ से वर्टिकल पूरी ये सेंटर लाइन तक. सो 45 and 25 70 ये सेंटर वाली तक. फिर सेंटर लाइन से हमें उसके पूरे हेड का पोर्शन लेना है, पूरे हेड मतलब ये सर्कुलर एज. तो ये वाली जो सर्कुलर एज होगी उसकी रेडियस हमें दी है यहाँ पे 35. ओके, तो यहाँ से ये हो गया 45 ये एज तक ऐसे, ठीक है. वहाँ से ये 25 और ये सेंटर से ये हाइट सर्कल की रेडियस जितनी मीन्स 35. 45 and 25 दैट इज़ 70 and 35 दैट इज़ 105 mm. यहाँ पे ध्यान रखना है रेडियस लेना है, ना कि अंदर के सर्कल का डायामीटर. ये डायामीटर है,
ठीक है, मतलब ये देखो एरो लगा है ये एज से ये एज तक, मतलब ये पूरा हो गया डायमीटर। ये सेंटर से लेके रेडियस इंडिकेट किए, तो यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा। लेट्स सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे ये, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल लेंथ कितनी होगी, सामने से दिख रहा है पूरा ही 90 mm। फिर विड्थ कितनी होगी, ये पूरी दी है हमें 70 mm। एंड टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पे वर्टिकली हमें दिख रहा है 70 and 40, ओके। पर वो कहाँ तक है, सो एरो जो है उसकी डायमेंशन लाइन उसको फॉलो करना है, वो ये लाइन तक दिया हुआ है। ये लाइन एक्सटेंशन लाइन कहाँ तक जा रही है, तो ये वाली जो एज है वहाँ तक जा रही है, और उसके नीचे इतना ऑब्जेक्ट तो बाकी है, तो उसका भी डायमेंशन हमें यहाँ पे दिया है 15, ठीक है। सो वो बॉटम तक है, तो 15, 70 एंड 40। 40 कहाँ तक जा रहा है, एक्सटेंशन लाइन जा रही है ये सेंटर लाइन तक, ये वाले जो सर्कल है दो, ये हाफ सर्कल उसके टॉप तक, और ये सेंटर में उसका हॉल दिया है, एक सर्कुलर हॉल दिया है। तो हमें कहाँ तक लेना है, तो बाहर वाले सर्कल के एज तक, सेंटर से लेके 15 का रेडियस लो, ठीक है। यहाँ से ये रेडियस 15, 40, 70 एंड 15, तो ये होगी उसकी टोटल हाइट। सो 15 एंड 15 30, 30 and 70 140, so its height is 140 mm, okay. Now let's see for this object, okay, length, width and height। हम सामने से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो टोटल लेंथ कहाँ तक होगी, 75 हमें दिए यहाँ से यहाँ तक, फिर 35 यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर लाइन तक है। फिर ये सर्कुलर एंटिटी आ रही है, वो सर्कुलर आर्क हमें दिया है 15 mm का, ठीक है। सो इट विल बी 75 + 35 + 15, फिर ये 75 यहाँ तक था, उसके आगे ये लेंथ है, और लेंथ कितनी की दी है 15, सो अगेन 15, ठीक है। तो इसका समेशन जो होगा वो उसकी टोटल लेंथ होगी। फिर विड्थ देखते हैं, विड्थ में यहाँ पे 10, 15 एंड 10, तो इतनी लेंथ है। यहाँ पे क्या है कि सपोज़ ऐसे ऑब्जेक्ट दिया है हमें, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर इसका डायमेंशन दे दिया है, मतलब इतनी उसकी विड्थ होगी ऐसा नहीं होता है, ये वाला पोर्शन भी हमें कंसिडर करना है, मतलब इसकी विड्थ ये टोटल कंसिडर होगी, ठीक है। तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ये आगे वाला पोर्शन कितना है, 10, 20, 30 एंड 35, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ 35 हुई। फिर पीछे वाले पोर्शन की 13 एंड 13 26, 26 एंड 5 31, ठीक है। अभी बीच में भी एक बड़ी से सर्कुलर सिलेंडर जैसा दिया है, तो उसका भी कुछ डायमीटर होगा, ये उसकी टोटल विड्थ होगी। वही पोर्शन बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है, तो उसका डायमीटर देखते हैं। बाहर के सर्कल के लिए हमें दी है ये एरो में यहाँ पे रेडियस, ठीक है, रेडियस दी है 22.5, तो डायमीटर उसका कितना होगा, डबल, ओके। तो यहाँ पे डायमीटर हो गया 22 × 2 44 एंड 0.5 का डबल 1, मतलब 45। सो ये 45, यहाँ पे 35 और ये 31, तो 45 लार्जेस्ट है, तो 45 विल बी द टोटल विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। ये कितना होगा, 9, 7, 8, 10, 140 mm, ओके। फिर हाइट में यहाँ पे ये वाले पोर्शन में हाइट आपको दी है 10 एंड 5 एंड 5, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको 5, तो इसको भी 5 ले लो, 10 और 10 20 इसकी हाइट होगी, तो यही लेंगे, नहीं। टोटल हाइट यहाँ पे दिख रही है, देखो पूरे सिलेंडर तक, टॉप तक। यहाँ पे 35 दिया है, फिर यहाँ पे 10 और नीचे 5 mm, इसके सिमेट्रिक जैसा ही होगा, तो वैसे भी आप टोटल कर सकते हो। अगर ये टोटल 50 नहीं दिया है तो टोटल हाइट 50 mm, ओके।
सो ऐसे लेंथ विड्थ हाइट हम कैलकुलेट करेंगे।